गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। फीमेल में कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, कब स्टार्ट होती है, कौन कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सब के बारे में आज अपन बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन की। अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन की में सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलर रिदमिक साइक्लिक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना होता है। कैसा फिनोमेना होता है जिसमें रेगुलर रिदमिक एंड साइक्लिक फिजियोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है, इन जिसमें क्या होता है विजिबल लॉस ऑफ ब्लड का लॉस होता है जो हमें दिखाई देता है, वैसा ब्लड का लॉस होता है थ्रू वेजाइना के थ्रू। किसके थ्रू होता है? वेजाइना के थ्रू ब्लड का लॉस होता है जो हमें दिखाई देता है। और ये ब्लड लॉस क्यों होता है उसके बारे में पढ़ें तो ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। जब एंडोमेट्रियम टूटती है तो उस दौरान ब्लड का लॉस होता है वेजाइना के थ्रू, जिसे अपन क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ड्यू टू इनविजिबल प्ले रोल ऑफ एचपीओ एक्सिस। और इस ब्लड लॉस में किस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? एचपीओ एक्सिस का होता है। अब अपन बात करते हैं एचपीओ एक्सिस के बारे में। एचपीओ एक्सिस होता क्या है तो लिखेंगे एचपीओ एक्सिस। ठीक है, एचपीओ एक्सिस की सबसे पहले बात करें तो फुल फॉर्म क्या होती है? एच का मतलब होता है हाइपोथैलेमस, पी का मतलब होता है पिट्यूटरी एंड ओ का मतलब होता है ओवेरी। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवेरी। ठीक है, अब सबसे पहले अगर एचपीओ एक्सिस का इंपॉर्टेंट रोल कैसे होता है तो सबसे पहले बात करें हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो रिलीज करता है जीएनआरएच हार्मोन। कौन सा? जीएनआरएच। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? गोनेडोट्रोफिन्स रिलीजिंग हार्मोन। क्या फुल फॉर्म होती है? गोनेडोट्रोफिन्स रिलीजिंग हार्मोन होता है जो काम करता है एंटी पिट्यूटरी पर। किस पर काम करता है? एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड पर। ठीक है, कौन सी ग्लैंड पर काम करेगा? एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड पर। एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड पर जब जीएनआरएच काम करता है तो उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एफएसएच एंड एलएच। कौन कौन से? एफएसएच एंड एलएच। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है मेन इंपॉर्टेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। मेन हार्मोन एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सबसे मेन हार्मोन कौन सा होता है तो वो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, एमसी स्टार्ट कब होती है? एमसी स्टार्ट की अगर अपन बात करें तो यह प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है। ठीक है, कब? प्यूबर्टी पर, यानी कि 13 साल पर यह स्टार्ट होती है। ठीक है, प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी पर ही स्टार्ट क्यों होती है? इसका भी रीजन है प्यूबर्टी पर स्टार्ट क्यों होती है। तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड के दौरान इन बेबी गर्ल में पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? पीनियल ग्लैंड पाई जाती है जो सीक्रेट करती है मेलेटोनिन। क्या सीक्रेट करती है? मेलेटोनिन सीक्रेट करती है। एंड इट शुड बी कंसिडर्ड दैट मेलेटोनिन सप्रेस द जीएनआरएच। मेलेटोनिन क्या करता है? पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करती है मेलेटोनिन एंड मेलेटोनिन सप्रेस करता है जीएनआरएच को। ठीक है, अगर जीएनआरएच नहीं होगा तो एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं करेगी, तो एफएसएच एंड एलएच रिलीज नहीं होंगे, तो एमसी नॉट अकर टिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पर एमसी, प्यूबर्टी से पहले एमसी नहीं पाई जाती है। ठीक है, किसके कारण? पीनियल ग्लैंड के कारण। मेन पीनियल ग्लैंड के कारण जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड की शेप की अगर बात करें तो इसकी शेप होती है पी शेप्ड ग्लैंड होती है। कैसी होती है? पी शेप, मटर के दाने के समान इसकी ये ग्लैंड होती है। ठीक है, अगर इसके वेट की अगर हम बात करें तो इसका वेट होता है 500 mg। कितना होता है? 500 mg इसका वेट होता है। ठीक है, पार्ट्स की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कितने पार्ट होते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम से क्या जानते हैं हम? एडिनोहाइपोफाइसिस। किस नाम से जानते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस नाम से जानते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो सीक्रेट करती है जीएनएच हार्मोन। कौन सा?
जीएनएच हार्मोन, ठीक है। जिस जीएनएच की फुल फॉर्म क्या होती है, गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन। कौन सी? गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन इसकी फुल फॉर्म होती है। और जो जीएनएच होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप होते हैं उसके? एफएसएच एंड एलएच हार्मोन, ठीक है। जीएनएच 2 टाइप का होता है, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो किससे सीक्रेट होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, ठीक है। अब एक नोट बना के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे सभी। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से डायरेक्ट एक डक्ट कनेक्ट होती है। ये हाइपोथैलेमस है अपना, ठीक है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इससे डायरेक्ट एक डक्ट कनेक्ट होती है। इस डक्ट को क्या कहते हैं अपन? पोर्टल वेसल्स। क्या कहते हैं? पोर्टल वेसल्स। ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। तो डायरेक्ट ये जो डक्ट होती है ये पोर्टल वेसल्स कहलाती है। ये पोर्टल वेसल्स का क्या काम होता है कि इसमें जो जीएनआरएच होता है वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है। क्या? जीएनआरएच जो हार्मोन होता है वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाता है। तो यही हमने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। कैसी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन मतलब इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंडोक्राइन मतलब डक्ट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो बने हार्मोन है वो डायरेक्ट ब्लड के थ्रू ओवेरी में आते हैं। ये अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये ओवेरी है, ठीक है। तो ब्लड के थ्रू जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन है वो डायरेक्ट इसमें आते हैं ओवेरी में, ठीक है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू आते हैं, ठीक है। अब डी ग्राफ एक साइंटिस्ट थे, उसने किसकी खोज की थी? ग्राफियन फॉलिकल्स की खोज की थी। किसकी खोज की थी? ग्राफियन फॉलिकल्स की खोज किसने की थी? डी ग्राफ ने की थी, ठीक है। 20 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसमें जो फीटस है, फीमेल फीटस है, उसमें अगर अपन बात करें फॉलिकल्स की तो कितने फॉलिकल्स होते हैं? 7 मिलियन ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं। जब जन्म हो जाता है फीमेल का, न्यूबॉर्न फीमेल के, उसमें 2 मिलियन, कितने? 2 मिलियन यानी कि 20 लाख, ठीक है, 20 लाख ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं। एट प्यूबर्टी तक आते आते ये 4 लाख बच जाते हैं और मीनोपॉज के बाद ये 10,000 ही मात्र रह जाते हैं, ठीक है। कितने रह जाते हैं? 10,000। ये हमने बात की पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवेरी के बारे में, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कि ओवेरी में कौन कौन से मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंजेज आते हैं, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पीछे हमने बात किया कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच एंड एलएच सीक्रेट हुआ था, ठीक है। तो ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज कब चलती है? 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग फेज चलती है, 6ठे दिन से 14वें दिन तक फॉलिकुलर फेज चलती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज ब्लड के थ्रू, फॉलिकुलर फेज के दौरान ब्लड के थ्रू एफएसएच जो है वो ओवेरी में जाता है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू एफएसएच है वो ओवेरी में पहुंचता है, ठीक है। अब एफएसएच ओवेरी में पहुंचने के बाद क्या करेगा? ओवेरी में एट बर्थ से ही इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमने बात कर ली थी। एट बर्थ कितने पाए जाते हैं? 2 मिलियन ग्राफियन फॉलिकल्स ओवेरी में प्रेजेंट होते हैं। तो इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स पर एफएसएच काम करेगा। जब एफएसएच ओवेरी में पहुंचा था तो अब एफएसएच क्या करेगा? इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स पर काम करेगा, ठीक है। ओवेरी में इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स हैं और एफएसएच भी पहुंच गया वहां पर, तो अब एफएसएच क्या करेगा? इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स पर काम करेगा और क्या करेगा? एफएसएच इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज कर देगा। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में ही ओवम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अपना मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है, इसमें ये ओवम बीच में ओवम प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या है? ओवम जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है इन ह्यूमन बींग्स में। जो मानव होता है उसमें सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? ओवम होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओवम जो होता है वो सबसे बड़ी सेल होती है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। अब ग्राफियन फॉलिकल्स में 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एफएसएच ने इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज कर दिया था। अब ओवम और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में ओवम प्रेजेंट था। अब ओवम जो है वो ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी सेल होती है। अब जो ग्राफियन फॉलिकल्स है इसमें 2 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना।
ये जो बाहर की रेड कलर की लेयर दिखाई दे रही है ये होती है थीका एक्सटर्ना, ठीक है। ब्लैक कलर से जो मार्क की हुई है ये होती है थीका इंटरना लेयर, ठीक है। अब क्या होगा, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना लेयर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इस दौरान जब एफएसएच हार्मोन जो है वो थीका इंटरना लेयर पर काम करेगा, भीतर की जो इंटरनल लेयर है उस पर एफएसएच काम करेगा और क्या करवाएगा, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करवाएगा, ठीक है। क्या करवाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करवाएगा, किससे, थीका इंटरनल लेयर से, ठीक है। अब एफएसएच समानुपाती एस्ट्रोजन हो गया, एफएसएच हार्मोन इंटरनल लेयर से एस्ट्रोजन सीक्रेट करवाएगा, तो एफएसएच एंड एस्ट्रोजन बराबर हुए, तो एस्ट्रोजन एफएसएच समानुपाती एस्ट्रोजन, ठीक है। ओवेरी है वो एक हार्मोन और सीक्रेट करती है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, इनहिबिन बी हार्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, इनहिबिन बी हार्मोन। कौन सी स्टेज के दौरान, फोलिकुलर स्टेज के दौरान, ठीक है। फोलिकुलर स्टेज के दौरान ओवेरी जो है वो एक हार्मोन और सीक्रेट करती है जिसे इनहिबिन बी कहते हैं, ठीक है। अब जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो सीक्रेट हुआ था थीका इंटरनल लेयर से, अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, ओवेरी से यूट्रस में जाता है, कहाँ जाएगा, यूट्रस में पहुंच जाएगा। अब आगे देखेंगे, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो यूट्रस में पहुंच जाता है ओवेरी से ब्लड के थ्रू। तो अब एस्ट्रोजन हार्मोन कैसा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है यूट्रस में, तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो हाइपरप्लेजिक एंड वेजोडाइलेटर हार्मोन है। कैसे है, हाइपरप्लेजिक एंड वेजोडाइलेटर हार्मोन है। हाइपरप्लेजिक का मतलब क्या होता है, हाइपरप्लेजिक का मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। अब सेल के नंबर बढ़ेंगे तो ग्रोथ होगी, ठीक है, लेयर्स की ग्रोथ होगी। तो ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज, जब ब्लीडिंग फेज के दौरान जो एंडोमेट्रियम है वो सैड होती है, टूटती है, ठीक है, ये तो सबको पता है। ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज के 1 से 5 दिन तक जो एंडोमेट्रियम टूटती है उस दौरान ब्लड आता है तो वह 1 mm थिक बचती है। कितनी बचती है, 1 mm तक बच जाती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये ओवेरी है, ओवेरी के अंदर 1 से 5 दिन तक नो चेंजेस, ठीक है। 6 दिन से 14 दिन तक फोलिकुलर फेज चलती है। कौन सी फेज चलती है, फोलिकुलर फेज चलती है। फोलिकुलर फेज में क्या होता है, एफएसएच हार्मोन आता है ओवेरी में, फिर जो एफएसएच है वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करवाता है थीका इंटरनल लेयर से, ओवम से, एंड इनहिबिन बी हार्मोन रिलीज करवाता है फोलिकुलर फेज के दौरान, ठीक है, ओवेरी में। यूट्रस में क्या होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है जो ओवेरी से रिलीज हुआ था ओवम से, वो क्या है, उसमें यूट्रस में पहुंच जाएगा 6 दिन से 14 दिन के बीच में। 1 से 5 दिन तक तो ब्लीडिंग होती है, 6ठे दिन से 14वें दिन तक वो यूट्रस में पहुंच जाता है। यूट्रस में क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम को थिक करता है 3 से 4 mm। कैसे करता है एंडोमेट्रियम को एस्ट्रोजन हार्मोन थिक कैसे करता है, क्योंकि यह है हाइपरप्लेजिक हार्मोन होता है जो इंक्रीज नंबर ऑफ सेल करता है, ठीक है, एंड वेजोडाइलेटर होता है। तो एंडोमेट्रियम को 6 से 14 दिन तक या 3 से 4 mm थिक कर देता है यूट्रस के अंदर। तो यही मैंने लिखा है, यूट्रस में प्रोलिफेरेशन फेज के दौरान 6 से 14 दिन तक यूट्रस में जो फेज चलती है वो प्रोलिफेरेशन फेज कहलाती है। तो प्रोलिफेरेशन फेज के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से जो एंडोमेट्रियम होती है वो 3 से 4 mm थिक हो जाती है, ठीक है। अब ये थिक तो हो गई, अब आगे क्या होगा, तो 6th डे से 12th डे तक एफएसएच एंड एस्ट्रोजन दोनों बढ़ते हैं। 6ठे दिन से 14वें दिन तक एफएसएच एंड एलएच, एफएसएच एंड एस्ट्रोजन, कौन से, एस्ट्रोजन दोनों बढ़ते हैं साथ, ठीक है। अब 12वें दिन तक एफएसएच एंड एलएच बढ़ गए। अब 13वें दिन आते आते जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो अपने पीक लेवल पर पहुंच जाते हैं। 6 से 12 दिन तक तो साथ बढ़े एक साथ, लेकिन 13वें दिन आते आते एस्ट्रोजन हार्मोन अपने पीक लेवल पर पहुंच जाता है और पीक लेवल पर पहुंचकर ये क्या करता है, एफएसएच हार्मोन को लेवल गिराता है। क्या करता है, एफएसएच हार्मोन को गिराता है। एफएसएच हार्मोन को गिरा के एलएच को बढ़ाता है। क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन 13वें दिन पीक लेवल पर पहुंचकर एफएसएच को तो गिराता है एंड एलएच को बढ़ाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एफएसएच एस्ट्रोजन समानुपाती एलएच, ठीक है, एस्ट्रोजन समानुपाती एलएच, ठीक है। 13वें दिन एलएच पीक लेवल पर पहुंच जाता है। अब 13वें दिन ही एलएच है वो अपने पीक लेवल पर पहुंच जाएगा और एलएच अपने पीक लेवल पर पहुंचकर क्या करता है,
एस्ट्रोजन हार्मोन को फॉल डाउन करता है, ठीक है। इस घटना को LH सर्ज कहते हैं। 13वें दिन LH अपने पीक लेवल पर पहुंचता है, इस घटना को LH सर्ज कहते हैं। तो सबसे पहले FSH आया, उसने एस्ट्रोजन रिलीज करवाया, तो FSH समानुपाती एस्ट्रोजन। फिर एस्ट्रोजन 13वें दिन पीक लेवल पर आता है, तो 13वें दिन पीक लेवल पर आकर ये FSH के लेवल को गिराता है, ठीक है, और LH के लेवल को बढ़ाता है, तो LH समानुपाती एस्ट्रोजन, ठीक है। अब जब एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो FSH को गिराकर LH के लेवल को बढ़ाता है, तो LH का लेवल बढ़ने के बाद जो LH है वो ग्राफिन फॉलिकल्स पर अटैक करेगा। LH क्या करेगा, ग्राफिन फॉलिकल्स पर अटैक करेगा तथा ओवम को रिलीज कराता है, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर ही ओवम होता है, तो LH जो है वो ग्राफिन फॉलिकल्स पर अटैक करेगा तथा ओवम को रिलीज कराएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऊजिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। LH है वो ग्राफिन फॉलिकल्स पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ओवम को रिलीज कराएगा। ओवम रिलीज होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऊजिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ओवुलेशन वैसे किस कैविटी में होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओवुलेशन किस कैविटी में होता है, तो ओवुलेशन जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी में होता है, ठीक है। किस कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी में ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के टाइम या जब ओवुलेशन होता है उस टाइम ओवेरी फूटती है, ठीक है। ये जो ओवेरी है वो फूटती है, वो कितने mm के प्रेशर से, 10 से 15 mm के प्रेशर से फूटती है, ठीक है। कितने mm के प्रेशर से फूटती है, 10 से 15 mm के प्रेशर से ओवेरी फूटती है। ओवुलेशन के बाद बचे फॉलिकल्स को क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। जैसे ये ग्राफिन फॉलिकल्स, ये ओवम है, ठीक है। अब ये ग्राफिन फॉलिकल्स ओवम रिलीज हो गया यहाँ से, तो इसको क्या कहते हैं, ये जो बची फॉलिकल्स है इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। अब फंक्शन क्या होते हैं, LH हार्मोन के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, तो LH हार्मोन क्या करता है, मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम को। जब ओवम रिलीज हो जाता है तो उस बचे हुए फॉलिकल्स को, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किए रखता है तथा ओवुलेशन कराता है, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल्स पर अटैक करके ओवुलेशन कराता है। ये दो फंक्शन मेन LH हार्मोन के होते हैं। LH के प्रभाव के कारण ओवेरी में 15 से 28 दिन तक ल्यूटियल फेज चलती है, ठीक है। ओवेरी में 1 से 5 दिन तक नो चेंजेस, 6 से 14 दिन तक कौन सी फेज चलती है, फॉलिकुलर फेज, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन, FSH, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन B हार्मोन, और 15 से 28 दिन तक कौन सी फेज चलेगी, ल्यूटियल फेज ओवेरी में, ठीक है। लाइफ स्पान की अगर अपन बात करें तो ओवम का लाइफ स्पान होता है 12 से 24 घंटे का। कितना होता है, 12 से 24 घंटे का लाइफ स्पान होता है, इतने देर वह जीवित रहता है ओवम। स्पर्म के लाइफ स्पान की बात करें तो 48 से 72 घंटे का स्पर्म का लाइफ स्पान होता है, ठीक है। हाईली रिस्की पीरियड कब होता है, फीमेल में हाईली रिस्की पीरियड होता है 12 से 16 दिन, ठीक है। कब होता है, 12 से 16 दिन हाईली रिस्की पीरियड होता है। और जब LH हार्मोन के द्वारा कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और लो अमाउंट में एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करती है। क्या करती है, ज़्यादा मात्रा में तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है और कम मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करती है। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो 21 से 24वें दिन अपने पीक लेवल पर पहुंचता है, वन वर्ड में बोले तो 21वें दिन अपने पीक लेवल पर पहुंचता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो एक हाइपरट्रोफिक हार्मोन है, ठीक है, जो लेयर्स है एंडोमेट्रियम में उसकी ग्रोथ करता है ये, ठीक है। क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम है उसकी ग्रोथ करता है। प्रोजेस्टेरोन एक हाइपरट्रोफिक हार्मोन होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो ब्लड के थ्रू किस में जाएगा, यूट्रस में जाएगा। ओवेरी से जो कॉर्पस ल्यूटियम जो सीक्रेट करेगी प्रोजेस्टेरोन, वो प्रोजेस्टेरोन है वो ब्लड के थ्रू यूट्रस में जाएगा। अब यूट्रस में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, तो यूट्रस में सीक्रेटरी फेज की चलती है, ठीक है। इस दौरान सीक्रेटरी फेज चलेगी 15 से 28 दिन तक। तो इस घटना के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ल्यूटियल फेज समानुपाती सीक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज किस में चलेगी, ओवेरी में, सीक्रेटरी फेज किस में चलेगी, यूट्रस में। तो सीक्रेटरी फेज के दौरान एंडोमेट्रियम जो है वो क्या हो जाएगी, ठीक होकर 5 से 6 mm तक हो जाएगी।
फोलिकुलर फेज के दौरान यही एंडोमेट्रियम कौन से हार्मोन के प्रभाव के कारण, एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव के कारण 3 से 4 mm थिक हो गई थी, लेकिन अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण यह और थिक होकर कितनी हो गई, 5 से 6 mm थिक हो जाती है। ठीक है, कॉर्क स्क्रू लाइक अपीयरेंस देखने को मिलते हैं सिक्रेटरी फेज में। किसमें, एंडोमेट्रियम है वो थिक हो जाती है तो कॉर्क स्क्रू लाइक अपीयरेंस देखने को मिलते हैं। कॉर्क स्क्रू लाइक अपीयरेंस मतलब जो एंडोमेट्रियम है वो बल्जी मोटी हुई अलग से दिखाई देती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कॉर्क स्क्रू लाइक अपीयरेंस। 28वें दिन आते आते FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन सब हार्मोन फॉल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाएगा, जब प्रोजेस्टेरोन ल्यूटियल फेज के दौरान हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन तथा लो अमाउंट में एस्ट्रोजन सिक्रेट किया गया था, तो जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाएगा तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण एंडोमेट्रियम को ब्लड सप्लाई कम पहुंचेगी, और जब एंडोमेट्रियम को ब्लड सप्लाई कम होगी तो इस्चीमिया होगा। क्या होगा, इस्चीमिया होगा, तथा इस्चीमिया होने के कारण एंडोमेट्रियम जो है वो नेक्रोस्ड होगी। नेक्रोस्ड मतलब जो एंडोमेट्रियम की जो सेल हैं वो डेथ होंगी। जब सेल डेथ होंगी तो तथा सैड एंडोमेट्रियम टूटेगी तथा एंडोमेट्रियम सैड होगी तथा ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएंगी। जब एंडोमेट्रियम टूटेगी तो उसकी ब्लड वेसल्स हैं वो ओपन होंगी। जब ब्लड वेसल्स ओपन होंगी तो यूट्रस में ब्लीडिंग फेज चलेगी तथा यूट्रस में ब्लीडिंग फेज चलेगी। ठीक है, जब ब्लड वेसल्स ओपन होंगी तो कौन सी फेज चलेगी, ब्लीडिंग फेज चलेगी, जो लगभग 20 से 80 ml ब्लड लॉस होता है। ठीक है, कितना ml ब्लड लॉस होता है, 20 से 80 ml ब्लड लॉस होता है। वन वर्ड की अगर बात करें तो 35 ml ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज के दौरान। ठीक है, एंडोमेट्रियम टूटने के बाद ब्लड है वो सर्विक्स के इंटरनल ओस पर कलेक्ट हो जाता है। एंडोमेट्रियम टूट गई तथा ब्लीडिंग होगी तो जो ब्लड है वो सर्विक्स के इंटरनल ओस पर कलेक्ट हो जाएगा, बाहर नहीं आएगा। तो यह ब्लड है वो क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, इस ब्लड का थक्का नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है, क्योंकि यूट्रस के जो बॉडी पार्ट वाला जो हिस्सा होता है उसमें प्लाज्मिनोजन टिश्यू पाए जाते हैं, प्लाज्मिनोजन रिलीज करते हैं। जो यूट्रस के बॉडी पार्ट वाले जो टिश्यू हैं उसमें प्लाज्मिनोजन हार्मोन पाए जाते हैं जो प्लाज्मिनोजन रिलीज करते हैं। तो ये जो प्लाज्मिनोजन है वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। ठीक है, ब्लड कलेक्ट होने के कारण कहां पर कलेक्ट हुआ है, सर्विक्स के इंटरनल ओस पर ब्लड कलेक्ट हुआ है। तो वहां पर ब्लड कलेक्ट होने के कारण सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व सप्लाई है उनमें जलन होगी। तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व सप्लाई में जलन होगी तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। किसके द्वारा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्मेशन दे देगा तथा हाइपोथैलेमस है फिर वो ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करेगा। जब हाइपोथैलेमस के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि सर्विक्स के इंटरनल ओस पर ब्लड कलेक्ट है तो वह ऑक्सीटोसिन को सिक्रेट करेगा जो कि यूट्रस की ट्यूबल ओस्टिया सेल पर काम करेगा। कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तथा इंटरनल ओस को ओपन करेगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो ट्यूबल ओस्टिया सेल पर काम करेगा यूट्रस की और फिर इंटरनल ओस को ओपन करेगा जिससे विजिबल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। क्या होगा, विजिबल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैटामेनिया या मेंसेस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कैटामेनिया या मेंसेस कहते हैं। जो इनहिबिन ए जो हार्मोन है वो ल्यूटियल फेज में सिक्रेट होगा एंड इनहिबिन बी जो हार्मोन है वो फोलिकुलर फेज में सिक्रेट होगा। तो ये हो गई कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।